गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद राव सर। कैसे बेटा जी आप लोग? आई होप यू आर ऑल फाइन, डूइंग योर बेस्ट स्टडी। चलिए बेटा जी, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं, क्योंकि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना न्यू चैप्टर इशू ऑफ डिवेंचर, जो कि आपके एग्जाम में 8 मार्क्स का आता है। और ये चैप्टर बहुत ही ईजी है, क्योंकि ये चैप्टर पूरी तरीके से शेयर वाले चैप्टर पर डिपेंड करता है। तो अगर आपने शेयर वाले चैप्टर अच्छे से समझाए तो डिवेंचर चैप्टर आपके समझिए कि 8 मार्क्स आपके पूरे कंप्लीट हैं, क्योंकि इसमें केवल बेटा जनरल एंट्री ही करने को आती है और बैलेंस शीट का छोटा सा स्टैक बनाने को आता है। तो आप चलिए से देखिए व्हाइट बोर्ड पर, विदाउट वेस्टिंग टाइम, इशू ऑफ डिवेंचर। इशू ऑफ डिवेंचर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि हमारा जो इशू ऑफ डिवेंचर चैप्टर है उसमें शेयर जो है, शेयर तो अभी डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते, शेयर केवल इशू हो सकते हैं पार पे और प्रीमियम पे, लेकिन हमारा जो डिवेंचर है वो डिस्काउंट पे भी इशू हो सकता है। तो चलिए देखते हैं द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ डिवेंचर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 ऑफ 2013 एक्ट ऑफ कंपनी एक्ट 2013 की सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 के अनुसार, क्योंकि एक मार्क्स में पूछ ली जा सकती है, इसलिए बेटा याद रखिएगा कि डिवेंचर इंक्लूड स्टॉक। डिवेंचर के अंदर बेटा ये क्या आता है? स्टॉक आता है, बॉन्ड्स आ जाते हैं और एनी अदर सिक्योरिटीज आ जाती है ऑफ द कंपनी की, वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग चार्ज। चार्ज बेटा एक अच्छा शब्द है। चार्ज का मतलब होता है सिक्योरिटी के रूप में, मतलब कुछ गिरवी रखना। तो कोई भी कंपनी के स्टॉक हो, बॉन्ड हो, एनी अदर सिक्योरिटीज हो, चाहे वो चार्ज के साथ हो या विदाउट चार्ज के साथ हो, ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी जब शेयर या डिवेंचर इशू करती है तो क्या करती है? पब्लिक से लोन लेती है, तो उसके बदले में क्या है? वो एसेट्स को चार्ज के रूप में मतलब गिरवी रखती है और नहीं भी रह सकती है, नॉट। ये कंपनी एक्ट में डेफिनेशन दी गई है। मैं आपको बता दूं डिवेंचर क्या है। देखिए बेटा जी, जब कंपनी कोई भी शेयर इशू करती है तो पब्लिक से क्या कहती है कि आइए और हमारी कंपनी में आप पैसा इन्वेस्ट करिए एज अ शेयर होल्डर, एज अ ओनर। अगर आप कंपनी के शेयर खरीदते हैं, चाहे इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर, तो आप ओनर की कैटेगरी में आते हैं और आपको शेयर पे क्या मिलता है? डिविडेंड। लेकिन जब आप कंपनी के डिवेंचर खरीदते हैं तो आप क्या कहलाते हैं? कंपनी के डिवेंचर होल्डर। और डिवेंचर होल्डर्स जो हैं वो क्या माने जाते हैं बेटा जी? ध्यान रखिएगा, डिवेंचर जो हैं हमारे, वो जो डिवेंचर हैं, ये डिवेंचर जो हैं नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर आते हैं, इस पर इंटरेस्ट पे करनी पड़ती है। इसलिए जो हमारे डिवेंचर होल्डर हैं वो लायबिलिटी यानी कि क्रेडिटर्स की कैटेगरी में आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सो वी कैन से दैट द डिवेंचर इज अ रिटर्न एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। डिवेंचर क्या होते हैं? डेट मतलब कर्जे, एक कर्जे की, एक्नॉलेजमेंट मतलब स्वीकृति होते हैं, और टेकन बाय द कंपनी अंडर इट्स सील, अपनी सील मतलब मोहर। कोई कंपनी कोई लिविंग बिंग तो है नहीं, तो कंपनी अपनी साइन तो कर नहीं सकती, तो कंपनी के साइन को क्या बोलते थे? सील। मैंने आपको कंपनी की फीचर्स में बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में। तो याद रखिएगा, जब कंपनी खुद एक डॉक्यूमेंट इशू करती है और पब्लिक से एक्सेप्ट करती है लोन को एज अ स्मॉल वॉल्यूम कह सकते हैं आप, कि जब कंपनी को क्या करना होता है? कैपिटल लगानी होती है, तो कंपनी क्या कहती है कि आइए हमारे शेयर खरीदिए। और जब कंपनी को लोन लेना होता है तो वो डिवेंचर इशू करती है। तो कंपनी डिवेंचर ही इशू की करती है, ये इंपॉर्टेंट है। तो समझिए बेटा जी, कंपनी अगर लोन लेगी तो बैंक से भी तो ले सकती है, लेकिन बैंक से अगर लोन लेगी तो उसे अपनी सिक्योरिटीज को क्या करना पड़ेगा? पहले तो गिरवी रखना पड़ेगा। और बैंक 80% से ज्यादा लोन देते नहीं, 80-85%। लेकिन जब आप पब्लिक से लोन लेते हैं तो एक अनलिमिटेड अमाउंट में, जो डिपेंड करते हैं आपकी गुडविल पे, कि आप कितनी भी अमाउंट में पैसा गिरवी जो है पब्लिक से लोन ले सकते हैं। क्योंकि जब आप पब्लिक से लोन लेते हैं तो आपको कोई लिमिटेड अमाउंट में गिरवी रखने की जरूरत नहीं हो सकती है। ठीक है बेटा जी। तो डिवेंचर को इशू करने का एक मोटा फायदा ये है कि बैंक से अगर लोन लेंगे तो 80% से ज्यादा लोन नहीं मिलेगा, पब्लिक से अनलिमिटेड अमाउंट पर हमें पैसा मिल सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिवेंचर की। जैसा कि बेटा जी आपने शेयर के टाइप्स करे थे, वैसे ही डिवेंचर के टाइप्स हैं। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के बेस पे हमारा एक है सिक्योर डिवेंचर, दूसरा है अनसिक्योर डिवेंचर। सिक्योर डिवेंचर क्या होते हैं? जो सिक्योर डिवेंचर मतलब जैसे राम, श्याम, मोहन 3 लोग हैं। राम ने करे हैं, मान लीजिए डिवेंचर खरीदे हैं, और राम कहता है कि है ना, मेरे को जो डिवेंचर है मुझे बदले में कुछ सिक्योरिटी दो, कहीं मेरा पैसा डूब नहीं जाए। तो कंपनी कह देती है कि चलिए हमारे मशीन ले लीजिए या हमारी बिल्डिंग ले लीजिए सिक्योरिटी पे। मतलब कंपनी ने क्या करा, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट में फिक्स चार्ज कर दिया। फिक्स चार्ज का मतलब है इस पर्टिकुलर एसेट्स, मतलब जब कंपनी ने डिवेंचर इशू करे और उनके बदले में एक पर्टिकुलर एसेट्स को गिरवी रख दिया तो उसे बोलते हैं फिक्स चार्ज, जो कि सिक्योर्ड हो जाता है, क्योंकि एक कंपनी क्या कर रही है, उन्हें सिक्योर्ड कर दिया एसेट्स गिरवी रखकर।
दूसरा होता है बेटा इसके अंदर फिक्स चार्ज के अलावा फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज का मतलब होता है जनरल एसेट्स। जनरल एसेट्स का मतलब होता है कंपनी ने सिर्फ एसेट्स बोला है कि हाँ कि अगर आपके डिवेंचर हम पे नहीं कर पाएंगे तो आप हमारी एसेट्स को बेचकर पैसा ले सकते हैं, लेकिन एसेट्स का नाम स्पेसिफाई नहीं किया है। यानी कि पेपर में पूछा जा सकता है फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज, तो आप याद रखना फिक्स चार्ज में कोई एसेट्स का नेम स्पेसिफाई होता है और फ्लोटिंग चार्ज में जनरल एसेट्स आती है, कोई नाम स्पेसिफाई नहीं होता है। और दूसरा है अनसिक्योर्ड या नेक्ड डिवेंचर, जिसपे कोई चार्ज नहीं होता, यानी कि कोई भी एसेट्स क्या है गिरवी नहीं रखी जाती। कहने का मतलब है इन पे सिक्योरिटी नहीं होती। तो जिन पे सिक्योरिटी है वो सिक्योर्ड डिवेंचर और जिन पे सिक्योरिटी नहीं है वो अनसिक्योर्ड डिवेंचर। दूसरा है हमारा डिवेंचर का टाइप ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन। जिन डिवेंचर्स का रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन का मतलब जिन डिवेंचर के सर्टिफिकेट पे डिवेंचर होल्डर का नेम लिखा होता है, एड्रेस लिखा होता है, वो क्या होते हैं आपके डिवेंचर रजिस्टर्ड होते हैं। और बीआरआर डिवेंचर क्या होते हैं, जैसे आपने चेक देखा है, चेक पे अगर नाम लिखा हो तो उसे ऑर्डर चेक बोलते हैं। तो वही चीज है, अगर डिवेंचर पे नाम लिखा हुआ है तो वो ऑर्डर चेक ना कहलाकर रजिस्टर्ड डिवेंचर कहलाता है। और जिस चेक पे नाम नहीं लिखा होता जिसको मिल जाता है उसी का हो जाता है। सेम वही है, उसे हम बोलते हैं बीआरआर डिवेंचर। यानी कि ऐसा डिवेंचर डॉक्यूमेंट जिसपे किसी का नाम स्पेसिफाई नहीं होता, वो जिसको मिलता है उसी का ही कंपनी मानती है, उसी को फिर पेमेंट करती है, लोन रिटर्न करती है, तो उसे हम बोलते हैं बीआरआर डिवेंचर। थर्ड है बेटा जी आपका ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन। रिडेम्पशन का मतलब होता है पेमेंट करना। क्या होता है बेटा रिडेम्पशन का मतलब, और ये आपको टॉपिक बार बार पढ़ना पड़ेगा क्योंकि रिडेम्पशन डिवेंचर का थोड़ा पार्ट सीबीएसई बोर्ड में आपका आता है, यूपी बोर्ड में तो पूरा ही आता है, आईसीएसई बोर्ड में तो एक स्पेसिफाइड चैप्टर है इसके लिए रिडेम्पशन के ऊपर। तो अभी हम इतना पढ़ रहे हैं कि रिडेम्पशन का मतलब पेमेंट है। रिडेम्पशन के आधार पर दो तरह के डिवेंचर होते हैं, रिडीमेबल डिवेंचर, इरिडीमेबल। तो रिडीमेबल का मतलब है कंपनी को जिसके ऐसे डिवेंचर जिनकी पेमेंट करनी होती है उन्हें बोलते हैं रिडीमेबल डिवेंचर। और कंपनी एक्ट 2013 में कोई भी कंपनी ऐसे डिवेंचर इशू नहीं कर सकती जिनका मेच्योरिटी टाइम 10 ईयर से ज्यादा हो। यानी कि जिनकी मेच्योरिटी टाइम 10 ईयर से ज्यादा है उनको कंपनी इशू नहीं कर सकती। कहने का मतलब है कंपनी वही डिवेंचर इशू कर सकती है कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार इंडिया में जिनकी मेच्योरिटी 10 साल के अंदर हो जाती है, मतलब जिन्हें 10 साल के अंदर पेड करना होता है। इरिडीमेबल डिवेंचर इशू नहीं कर सकते हैं इंडिया में, और ये ज्यादा वो भी नहीं है, मतलब यूज में भी नहीं है। इरिडीमेबल डिवेंचर को कंपनियां कम इशू करती हैं क्योंकि भाई एक बात, आप पब्लिक से तो लोन ले रहे हो और उसे फिर पेड भी नहीं करोगे। इरिडीमेबल का मतलब क्या है, इरिडीमेबल डिवेंचर वो होते हैं जो कंपनी के लिक्विडेशन, लिक्विडेशन समझते हैं, कंपनी के खत्म होने के टाइम पर, वाइंडिंग अप, लिक्विडेशन के टाइम पे जो आपके डिवेंचर होते हैं, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, कंपनी के खत्म होने पर जो डिवेंचर की पेमेंट होती है उसे बोलते हैं इरिडीमेबल डिवेंचर। लिक्विडेशन की जगह आप ये भी लिख सकते हैं वाइंडिंग अप, कंपनी खत्म होने पर। अब फोर्थ आता है ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब होता है कन्वर्ट करना। तो ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है कि जो डिवेंचर आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम एट अ फिक्स्ड रेट, किसी फिक्स्ड रेट पर शेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कन्वर्टेबल डिवेंचर। और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर वो डिवेंचर है जो शेयर में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। आई होप कि आपको ये टाइप्स ऑफ डिवेंचर 8 टाइप्स 1 2 and 3 4 and 5 6 7 8 क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं इशू ऑफ डिवेंचर कैसे हो सकता है। तो बेटा जी इशू ऑफ डिवेंचर चैप्टर जो है फुल्ली शेयर चैप्टर पर डिपेंड करता है। जिस तरह से शेयर वाले चैप्टर में हमने क्या करा था, शेयर इशू करे थे फॉर कैश में, जिसमें एक इंस्टॉलमेंट मेथड था और लमसम। लमसम मतलब एक बार में कंपनी ने सारा पैसा मांग लिया था, और इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या था, जिसमें फर्स्ट थी हमारी एप्लीकेशन, सेकंड थी अलॉटमेंट, थर्ड थी हमारी फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। तो जिस तरह से कंपनी अगर इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगती है तो उसे हम बोलते हैं इंस्टॉलमेंट मेथड। सेम डिवेंचर में भी वही रहेगा, ठीक है बेटा जी। और लमसम में क्या होगा कि कंपनी सारा पैसा एक साथ मांगेगी, जिसमें हम एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ लिखते हैं। और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में आपको मैंने शेयर में कराया था, वही डिवेंचर में बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या लिखना है, डिवेंचर शब्द यूज करना है। मतलब शेयर कैपिटल की जगह हम क्या लिखते हैं, डिवेंचर। वो जब मैं एंट्री कराऊंगा तो आपको बताऊंगा। बस आप इतना याद रखना कि जब हम जैसे एंट्री क्या करते थे शेयर में, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो इसमें एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, और शेयर कैपिटल के लिए लिखेंगे डिवेंचर अकाउंट। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप इस चीज को याद रखिएगा। शेयर कैपिटल की जगह बेटा क्या लिखना है हमें, डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। और परसेंटेज जरूर लगाएंगे हम डिवेंचर अकाउंट के आगे, ठीक है, जो स्पेसिफाइड रेट होती है। डिवेंचर जो पब्लिक से हम इशू करते हैं तो कंपनी उस बदले में ऑब्वियसली शेयर पर डिविडेंड दिया जाता है, शेयर पर डिविडेंड दिया जाता है, जिसे हिंदी में लाभांश बोलते हैं। तो डिवेंचर पे हमें इंटरेस्ट दी जाती है, और इंटरेस्ट को हम बोलते हैं कूपन रेट। याद रखिएगा, 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। तो जो इंटरेस्ट
डिवेंचर पे पेड की जाएगी बेटा जी, उस इंटरेस्ट रेट को हम बोलते हैं कूपन रेट। ठीक है बेटा जी, तो उसको आप याद रखना, और 1 मार्क्स में ये पूछ ली जाती है और 100% वो इंटरेस्ट लिख जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं अदर देन केस। तो अदर देन केस में शेयर किसी चीज पे इश्यू होते थे, उसी चीज पे ही डिवेंचर इश्यू होंगे, यानी कि वेंडर्स को बिल्डिंग खरीदने के लिए हम इशू करते थे, प्रोमोटर्स को उनकी सर्विसेज के लिए, तो शेयर की जगह हम क्या करेंगे, डिवेंचर इशू कर देंगे। अंडर राइटर्स को, ठीक है बेटा जी, और बिजनेस परचेस के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बिजनेस परचेस का हमारे में क्वेश्चन शॉर्ट में बहुत पूछा जाता है, क्योंकि ये हमारा इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा बेटा जी, क्योंकि डिवेंचर चैप्टर से लॉन्ग कम आता है, छोटे छोटे क्वेश्चन शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और एमसीक्यू ज्यादा पूछे जाते हैं। और थर्ड जो कि अलग है, शेयर वाले चैप्टर में नहीं था, कॉलेक्टर सिक्योरिटी। कॉलेक्टर सिक्योरिटी वो पॉइंट है, मतलब जब हम बैंक से या लोन लेते हैं तो हम अपने डिवेंचर, जैसे हम एसेट्स गिरवी रखते हैं, ऐसे हम अपने डिवेंचर भी गिरवी रखते हैं। उसके अंदर भी 2 मेथड है, विदाउट सस्पेंस अकाउंट, विद और सस्पेंस अकाउंट, यानी कि एक में हम सस्पेंस अकाउंट खोलेंगे और एक में सस्पेंस अकाउंट नहीं खोलेंगे। तो ये दोनों इजी मेथड है, जस्ट ओनली डूइंग वन एंट्री। ठीक है बेटा, तो आप इसका, आपको आई होप कि डिवेंचर चैप्टर का बेसिक यानी थ्योरी क्लियर हो गई होगी। आप शॉर्ट में बस ये समझे, डिवेंचर इशू करके कंपनी पब्लिक से लोन लेती है, उस पर एक इंटरेस्ट रेट जिसे कूपन रेट कहते हैं वो पे करती है, और डिवेंचर कंपनी की नॉन करेंट लायबिलिटी होते हैं जो कि बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं, और डिवेंचर खरीदने वाले को हम डिवेंचर होल्डर बोलते हैं। ये थ्योरी है बेटा जी, इसमें से अभी आपके क्वेश्चन निकल सकते हैं, इसलिए इसको याद रखना, सेक्शन याद करना, टाइप्स अच्छे से समझना। कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे बताना। थैंक यू, एंड टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, और इसके ऐसे ही इसी तरह से चार्ट बनाकर प्रॉपर अपने नोट्स बनाना, जो कि आपके आगे की स्टडी में काम में आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू।